कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश कुरान, हिंदी कुरान, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई है कि उस बुनियाद पर हमें समझ आ गई है इस्लाम की, राइट की, रॉन्ग की। पैरासीटामोल किस काम के लिए आता है कौन बताएगा? फ्लेक्शन किस काम के लिए आता है कौन बताएगा? ये दवाइयों का कंपोजिशन जो होता है, साइड सी बात, एमबीबीएस बताएगा, एमडी बताएगा, डीएम बताएगा। जो लोग 50 साल के वो समझते हैं कि मैं दीन को समझता हूं, इस्लाम को समझता हूं, उसकी बारगाह में एक क्वेश्चन कि आपके इस्लामपुर में एक बच्चा पैदा हुआ, 1 महीने का, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 6 महीना है, उसको दे दे मोबाइल, वो गौर से देखेगा और मर्जी होगी तो पानी में डाल देगा। ये होता है। Why? He can't understand value of mobile. वो डायमंड को देखेगा, मुंह में डालेगा, मर्जी होगी तो किक मार के नाली में फेंक देगा। He can't understand value of diamond. चिंगारी रख दे उसके सामने, सीधा हाथ डालेगा, चिंगारी पे पकड़ लेगा। इसलिए जितनी माएँ हैं छोटे बच्चों को 24 घंटा अपनी निगाहों के सामने क्यों रखती है? वो कब नाली में गिर जाए, चिंगारी पकड़ ले, कोई भरोसा नहीं। और बहुत सारे लोग बचपन की हरकत की वजह से कहीं ना कहीं जले रहते, गिरे रहते, पड़े रहते, दाग रहता ही बदन में कहीं ना कहीं बचपन की शरारतों का। माँ जब तक 24 घंटा केयर करती है। हासिल डायमंड को 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा किक मार के फेंक देता है दूर। वही बच्चा जब 50 साल का हो जाए, 50 साल का अब वो बच्चा हो गया है, उसको दे डायमंड, तो तिजोरी में ताले पे ताला लगा के रखता है। क्यों? उम्र 50 साल है इसलिए, या वैल्यू समझ गया इसलिए? आप कहेंगे यही वैल्यू समझ गया, उम्र की वजह से नहीं। अगर आपके दिमाग में उम्र की वजह से है तो एक दूसरी दलील दूं मैं। उसी बच्चे को जो 6 महीना हुआ इस्लामपुर में, उसको अंडमान निकोबार में जाके छोड़ दे आदिवासियों में, और फिर 50 साल के बाद डायमंड दे तो फिर लात मार के फेंक देगा। क्योंकि मैं खुद अंडमान निकोबार गया, वहां भिखारी लोग रास्ते में आ रहे थे, सिक्का दे रहे थे तो ले रहे थे, और नोट दे रहे थे तो फेंक दे रहे थे। उसको पता ही नहीं कि ये नोट भी पैसा है, उसको पता ही नहीं। अंडमान निकोबार के आज भी ऐसी दुनिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र के बढ़ने से इस्लाम नहीं समझ में आता। बुजुर्गी इल्म अस्त न कि उम्र अस्त। तो जो इंसान 50 साल का हो गया है, 50 साल होने की वजह से इस्लाम समझ में नहीं आएगा। वो भी अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग इन इस्लाम वो दूध पीता बच्चा है। अगर वो 50 साल का बूढ़ा दूध छोड़ना चाहता है तो तामीर अदब शुरू करे, अव्वल दोम सोम चहारुम पंजुम पढ़ के अनवारे शरीयत पढ़े, अब वो दूध छोड़ा। बहारे शरीयत पर आए, अब वो बड़ा हुआ। कानून शरीयत और फतावा रज़विया पढ़े, अब वो बालिग हुआ, अब वो बड़ा हो गया, बुजुर्ग हुआ अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम। अब वो उसके सामने में डायमंड गोल्ड दे तो उसकी वैल्यू समझ में आती है एजुकेशन की वजह से। अगर ये मिसाल समझ लिया आपने तो 50 साल के जो बूढ़े हैं उसको काफिर होने में टाइम नहीं लगेगा, मुर्तद होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस्लाम की वैल्यू ही नहीं समझ में आया उसको कि इस्लाम किस परिंदे का नाम है। अगर इस्लाम समझना है तो उसे दीन को पढ़ना होगा, और जब दीन इंसान पढ़ लेता है तो फिर हजरत बिलाल बन के जितना भी मार खाए यही कहता है अल्लाहु अहदुन अल्लाहु अहदुन अल्लाहु अहदुन। जितना भी सताए वो यही कहता है करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जहां। अल्लाह तबारक व तआला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ सुना दूं मैं, उसके बाद नकीब साहब के हवाले ये माइक होगा। और वो हदीस शरीफ ये है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अशराति अस्साअ अन युरफ़अल इल्मु व यथबतल जहलु व युशरबल खम्रु व यज़हर ज़िना। ये हदीस शरीफ क़यामत आने से पहले नंबर 1 इल्म उठा लिया जाएगा, नंबर 2 जहल का गलबा होगा, नंबर 3 शराब आम हो जाएगा, नंबर 4 ज़िना की कसरत हो जाएगी, नंबर 1 इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? अगर मैं ये ऐलान करूं कि मजार बनाना है सैयद सनाउल्लाह साहब बाबा का, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से गुंबद में जितनी सीमेंट है ना
मेरी तरफ से। ओके, हाजी फोला गुंबद की सीमेंट उनकी तरफ से। हजरत अंदर से जो नक्शो निगार है उसके पूरे पैसे मेरी तरफ से। हाजी फोला अंदर के नक्शो निगार मेरी तरफ से। इस तरीके से 10 लाख का गुंबद 1 साल में बन के तैयार। ठीक है, किसने कहा ये सवाब का काम? कहाँ लिखा? भाई जहां ये लिखा ये सवाब का काम है, वहीं ये लिखा हुआ है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात। वहीं ये लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल्लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। वहीं ये लिखा है वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अब अगर मैं ये ऐलान करूं कि मजार शरीफ का मुजाविर खादिम एक मुफ्ती को रखना, और वो मुफ्ती मजार शरीफ के अंदर ही बैठे ताकि जो भी आए उसे कुछ न कुछ दीन का मसला भी सिखाए और चादर भी चढ़वाए। मुफ्ती रहेंगे मुजाविर, और मुफ्ती की तनख्वाह रहेगी 25,000 रुपया। कौन देगा? कोई हाथ नहीं उठाएगा। दैट्स पॉइंट। इल्म इस तरीके से उठ जाएगा। क्या ईमानदारी से बताए, जो आपने मस्जिद बनाया या मजार शरीफ बनाया, जिहालत का खात्मा उससे होने वाला है। मस्जिद और मजार साइलेंट है, वायलेंट इमाम साहब होते हैं। मस्जिद और मजार खामोश है, बोलता इमाम साहब है। मस्जिद और मजार साकित है, नातिक इमाम साहब है। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया में इनकलाब न मस्जिद नबवी से आया है और न गुंबद खजरा से आया है। इनकलाब इमामुल अंबिया से आया, इमामुल अंबिया से। मगर मस्जिद 5 करोड़ की हो, मजार 5 करोड़ का हो, अगर मुजाविर जाहिल हो, इमाम नाजरा खा हो, तो मोहल्ले की जिहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर उमर उस्मान अली पैदा हो जाते हैं। कुछ समझ में आया? अगर आप ये कद्र करेंगे तो इल्म बाकी रहेगा, वरना धीरे धीरे इल्म उठ जाएगा। मजार रहेगा, इल्म उठ जाएगा। कयामत की निशानी, बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं और जिम्मेदारी से बता रहा हूं, हमारे उलमा तायद करेंगे। मजार रहेगा, मस्जिद रहेगी, इल्म उठ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि करोड़ों के मजार बनाने से कयामत को नहीं रोक सकते आप, लेकिन 1,000 रुपया मदरसे में दे के अगर किसी को मजबूत आलिम दीन बना दिया, खुदा की कसम जब तक वो आलिम जिंदा रहेगा कयामत की मजाल नहीं कि वो आ जाए। कयामत नहीं आ सकती है जब तक वो आलिम जिंदा है, क्योंकि बुखारी में आया, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा मैं, बुखारी में आया, इल्म उठ जाएगा। नंबर 2, जिहालत का गलबा होगा। जिहालत का गलबा कैसे होगा? गांव का मुखिया शराब के खिलाफ तकरीर नहीं होगी, क्योंकि मेरा कारोबार ही शराब का। मस्जिद का मुतवल्ली कर्नाटक वगैरह में जुए का पूरा पूरा सट्टा ही चलाता। कर्नाटक में जानते मुतवल्ली कैसे बनता है? इलेक्शन से बनता भाई। वोट होता वहां, वोट जिसको मिल गया वही मुतवल्ली बनेगा। आप सोचे जंगल के तमाम लोग मिलके गधे को वोट दे दे तो राजा तो वही बनेगा ना। नहीं, वोट कसरते वोट में ये नहीं देखा जाता क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी देखी जाती है। इसलिए जिहालत का गलबा कैसे होगा? मस्जिद का मुतवल्ली जाहिल, जुआ के खिलाफ तकरीर नहीं होगी, ये जिहालत का गलबा। शराब के खिलाफ तकरीर नहीं होगी, ये जिहालत का गलबा है। इस तरह जिहालत का गलबा होगा। आप गौर से देखिएगा, मस्जिद, मदरसा और मजार के मुतवल्ली, सदर, सेक्रेटरी, खजांची 95% जाहिल लोग। मुझे नहीं मालूम कहां पर कौन है, मैं नहीं जानता, मगर जो बात बोल रहा हूं वो मुशाहदा से बोल रहा हूं। और मैं कोई अदावत में नहीं बोल रहा, मैं इस्लाह की नीयत से बोल रहा हूँ, मोहब्बत में बोल रहा हूँ। ये बोलने से न नजराना बढ़ेगा और न बोलने से न घटेगा। मैं बोल सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि बुखारी में आया और नबी ने कहा मेरी बात तुम तक पहुंची तो तुम दूसरों तक पहुंचा दो। मैं नबी का फरीजा, नबी ने जो कहा है उनके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। जिहालत का गलबा इस तरह से होगा, कयामत आ जाएगी। तीसरी निशानी क्या है कयामत की? शराब खोरी आम हो जाएगी, शराब नोशी। आपके मोहल्ले में कितने लोग गांजा पीते हैं? कितने लोग कुकीन हैं? चर्स वाले कितने लोग हैं? अफीम वाले कितने लोग हैं? इंजेक्शन लेने वाले, गोली पीने वाले। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कि कुछ नहीं मिलते हैं तो पूरा पूरा कप सिरप पी जाते हैं ताकि नशे में मस्त हो जाए। ऐसा भी होता है भाई। ये जो मोहल्ले में नौजवान लोग नशा में बर्बाद हो रहे हैं, कयामत की निशानी है। अगर इसको रोकना है तो अपने बच्चों पे नजर रखे, किसके साथ खेल रहा, किसके साथ बैठ रहा, उठ रहा। और चौथी निशानी, वमा अलैना इल्लल बलाग। चौथी निशानी क्या है? ज़िना हो जाएगा।
और इसकी सबसे भारी दलील दो, आप शॉक हो जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, 208 कंट्री है ना, 150 मुल्कों ने ज़िना बिर रजा को कानूनी तौर से पास कर दिया। रबर साहब आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला। 150 मुल्कों ने ज़िना बिर रजा को कानूनी तौर से पास कर दिया, जिसको लिविंग रिलेशनशिप नाम दिया। इंडिया में भी अलाउ हो गया भाई साहब, कहाँ है आप? और इसका मतलब समझ रहे हैं लिविंग रिलेशन का, आपकी बीवी आपके होते हुए किसी और मर्द से कांटेक्ट बना सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मुल्क में लीगल तौर से पास हो गया। इसी को कहते हैं, नबी ने 1400 साल पहले फरमाया ज़िना का गलबा हो जाएगा। यही ज़िना का गलबा है। अब अगर इससे बचना चाहते हैं तो वो जो औरतें बोलती है ना, लड़कियां आजकल बोलती है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये उसी घर की लड़कियां बोलती है जिसमें उलमा का आना जाना नहीं होता है, जिसमें कुरान खानी कुरान दानी नहीं होती है। ये उसी घर की औरतें बोलती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं, मेरा जिस्म मुस्तफा की मर्जी। क्योंकि अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने कुरान शरीफ में आया इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों को, अल्लाह ने खरीदा है मोमिनों को। पता क्या चला? हम बिके हुए। और जब हम बिके हुए हैं तो हमने जिस जानवर को खरीदा उस पर मेरी हुकूमत चलेगी, जानवर की हुकूमत नहीं चलेगी। किताब मैंने खरीदी है, इस पर मेरी हुकूमत चलेगी। मैं चाहूं यहाँ रखूं, मैं चाहूं ले जाऊं, मैं चाहूं आपको दे दूं, कोई और इस पर तसर्रुफ नहीं कर सकता। अल्लाह ने जब मोमिनों को खरीद लिया है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी मेरा जिस्म मेरी मर्जी गलत, मेरा जिस्म मुस्तफा की मर्जी, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। इसी वजह से बरेली के कलंदर कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह ने खरीदा है, कीमत जन्नत की है। सवाल पैदा होता है बेचा किसने है भाई साहब? खरीदो फरोख्त के लिए डीलिंग होती है ना, बाय मुश्तरी होता है ना, सामान मुतय्यन होता है ना, कीमत मुतय्यन होती है ना। तो यहाँ पर सामान है इंसान, जान, माल। मोमिन से खरीदा अल्लाह ने जान को, माल को, कीमत भी दिख गई जन्नत। खरीदा किसने? अल्लाह ने। बेचा किसने भाई साहब? हमने तो बेचा नहीं, हमारी तो इतनी ताकत भी नहीं है कि हम अल्लाह से बात कर सके। बेचने के लिए रब से डीलिंग करना जरूरी है, टॉकिंग करना जरूरी है, डायलॉग करना जरूरी है। तो रब से बात किसने की? बेचा किसने? जब इसका मुताला किया तो ये देखा कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शबे मेराज रब से जाके डायलॉग करके आए हैं, रब से जाके बात करके आए हैं। अब बात समझ में आ गई, बेचने वाले मुस्तफा है, खरीदार अल्लाह है। अब जब खरीदने वाला अल्लाह, बेचने वाला मुस्तफा, तो हम लोग मुस्तफा की मिल्कियत है। हम ये नहीं कहेंगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम ये कहेंगे हमारा चलना नबी के मुताबिक होगा, उठना नबी के मुताबिक होगा, खाना नबी के मुताबिक होगा, पीना नबी के मुताबिक होगा, चलना सोचना नबी के मुताबिक होगा। और जितनी मार बहने हैं उसका आइडियल तस्लीमा नसरीन नहीं है, बॉलीवुड की हीरोइन नहीं है, हॉलीवुड टॉलीवुड की एक्टर्स नहीं है। मार बहने ये कहे मेरा जिस्म कनीज़े फातिमा की तरह होगी, मेरा हाथ कनीज़े फातिमा की तरह होगी, मेरा पहनावा दिखावा लिखावा सब कुछ होगा तो हजरत फातिमा ज़हरा की तरह होगा। क्योंकि अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों की जान और माल को, नबी ने बेचा है। इसलिए बरेली के कलंदर इस मोमिन की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। लिहाजा हर काम अपनी माँ और बहनों को समझाएं, घर पे ये आपकी जिम्मेदारी है, उन दीनी तालीम दें। और हाँ, मोबाइल के जरिए, चैनल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोग दीन सीखते हैं। चैट जीपीटी वुजू में कितने फराइज है? उधड़ाक से बोल देगा वुजू में 4 फराइज। यूट्यूब पे जाए गुस्ल में कितने फराइज है? उधड़ाक से बोल देगा। अच्छा, डाला किसने? भाई साहब आप भी डाल सकते हैं चैनल बना के।
अब एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ये डाल दिया वुजू में 6 फराइज है, और आपने कहा वुजू में कितने फराइज है, उसने कहा 6 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना, ये 6 हो गया। आपको क्या पता चलेगा सही है या गलत है? इसलिए मोबाइल से दीन सीखना सही नहीं है, मोतबर नहीं है, क्योंकि उसमें बदमजहब ज्यादा है, सहीहुल मजहब कम है। मोबाइल से दीन सीखने से पहले अपने अच्छे आलिम से कांटेक्ट कर ले कि फला इंसान को मैं सुन रहा हूँ सही है या गलत। चैनल ज्यादातर बदमजहबों के हैं, इसलिए आप लोग अपना अपना मोबाइल निकालें। मैंने सुन्नी चैनल चालू किया और ये सुन्नी चैनल के जरिए 24 घंटा में एक बार 3-4 मिनट के लिए मैं आता हूँ चैनल पर। उस चैनल में वीडियो नहीं है, उस चैनल में टेक्स्ट मैसेज आएगा, ऑडियो आएगा, क्योंकि वीडियो अलाउ नहीं है। और ताजु शरिया का खलीफा कहाँ से चैनल खोलने जा रहा है? जो लोग ये कर रहे हैं इसके जिम्मेदार ये लोग हैं, मैं नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोचा है जब तक हमसे हो सकेगा हम ताजु शरिया के फतवा पर अमल करेंगे। इसलिए जब हम स्टेज से उतरते हैं या रूम में जाते हैं तो कुछ साहिब खाना जिद करते हैं, हजरत एक सेल्फी, हजरत एक सेल्फी। अब ये सेल्फी हराम हराम अशद हराम है। ये डुप्लीकेट शायर समझा है क्या, जो 40,000 लेके मदीना जाके सेल्फी लेके आता है, गुम्बद खजरा को पीछे डालता और सेल्फी लेके भेज देता। भाई साहब, जो इंसान आशिके रसूल होगा वो मदीने में जाके सेल्फी नहीं लेगा, वो मदीने में जाके कहेगा हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले। जो इंसान मदीना शरीफ जाएगा वो गुम्बद खजरा को पीछे डाल के वीडियो कॉल करेगा और अपने दोस्तों से जीएफ से बीएफ से बातें करेगा कि देख गुम्बद खजरा मेरे के सामने में मैं हूँ। नहीं माज़अल्लाह, जो आशिक रसूल होगा वो ये कहेगा मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। जो आशिक रसूल होगा वो ये कहेगा गिले तैबा में मिल जाऊं, गुलों में मिल के खिल जाऊं, हयाते जावेदानी से मुझे यूं आशना कर दे। ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल हम वो नजर तो आया। ऐसा घुमा दे उनकी वेला में खुदा हमें, ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर ना हो। तू वहां जाके अपनी खबर की बात करता है, एक आशिक तो अपनी खबर की बेखबरी की बात करता है, और तू होशो हवास में वीडियो कॉल कर रहा, पब्लिक को बेवकूफ बना रहा कि मैं आशिक रसूल हूं, मैं उम्रा करने जा रहा हूं, मैं हज करने जा रहा हूं। याद रखे, एक हज नहीं हजारों हज कर ले, उम्रा कर ले, अगर खुलूसु लिल्लाहियत नहीं है और हराम काम कर रहा हो, बंदे की हक तलफी किए हुआ है, या ये मसला ज़हन में रख के अच्छे से सुन ले। मकान बनाया और 1 इंच जमीन दबा के बनाया। अब एक उम्रा नहीं, हर साल एक उम्रा करता, क्योंकि करोड़पति आदमी है, वो सोच रहा है कि नहीं मैं पाको साफ। गलत भाई साहब, 50 बार उम्रा कर ले और 11वीं शरीफ में रोजाना नहीं बल्कि हर साल 11 देख बकरा भी काट के खिलाए। वो जो 1 इंच जमीन हराम की लिए ना, उसका कफारा नहीं होने वाला। पहले वो 1 इंच वापस देना होगा उस गरीब को जिसकी जमीन है। सुनो भाई, इस्लाम सुनो। जब तक वो जमीन वापस नहीं करेंगे आपका हज आपका उम्रा मुंह पे मार दिया जाएगा। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, और ये मैं नहीं, आला हजरत ने फतवा रज़विया शरीफ के अंदर लिखा है। और ये ऐसे ही है जैसे कोई हाथ में गोबर पकड़ लिया, नजासत गलीजा पकड़ लिया और समंदर में डुबकियां लगा रहा, नहा रहा, पाक होगा वो? उसे गोबर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही कुआं के अंदर कुत्ता गिर के मर गया, पूरा पानी निकाल दिया आपने, कुआं पाक हो जाएगा? ना, कुत्ते को निकालना पड़ेगा। ऐसे ही वो 1 इंच जमीन देनी पड़ेगी। किसी का 1 रुपया हराम का खाया ना आपने, पहले वो वापस करे, वो वापस करे, तब 11वीं शरीफ करे, तब उर्स में आपकी तरफ से लंगर आम हो, तब अल्लाह तबारक व तआला गुनाह को माफ फरमाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उलमा की बात कर रहा हूं मैं, खुसूसन खतीब जो नजराना ले लेते हैं और प्रोग्राम में नहीं आते तो पैसा भी वापस नहीं करते, एडवांस लेते हैं टिकट वगैरह के लिए, प्रोग्राम अगर कैंसिल हुआ तो पैसे भी वापस नहीं करते। मैं 9 महीने जेल में था, 40 प्रोग्राम कैंसिल हुए थे और 40 का या तो प्रोग्राम कर रहा हूं या उसके पैसे वापस कर रहा हूं। भाई जब अल्लाह हलाल का दे रहा तो हराम खोरी क्यों? मरना है और मन रब्बों का सवाल हमसे भी होगा, माँ दीनों का सवाल हमसे भी होगा। और हदीस शरीफ के अंदर आया इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा इन्ना खैरुल खैर खियारुल उलमा, शर्र कौम भी उलमा है और खैर कौम भी उलमा है।
इसलिए पहचानना है आपको कौन सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम बाअमल है, कौन सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम बाअमल खतीब है, कौन सुन्नी सहीउल अकीदा शायर बाअमल शायर है, उनको बोला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उस चैनल की बात कर रहा था मैं, नंबर मैं दे रहा हूँ चैनल का, मोबाइल में नंबर नोट करें और आप ये मैसेज कीजिएगा, मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। इतना ही, बार बार किसी ने फोन किया या मैसेज किया, बाय वन टच कैन यू गिव इन ब्लैक लिस्ट। नंबर है 9090195330. Listen to me once more. 9090195330. नकीब आज़म हिंदुस्तान के हवाले माइक। एक भी आदमी